Hello everyone. So we are going to start our first lecture of free initiative of UPSC that we are targeting for the year 2026. So without wasting the time, let's just start it. Ancient history. So इसमें हम पहले periods देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं. Periodization of ancient history. ठीक है. So पहला होता है Paleolithic age. ये हमारा 5 लाख BC to 10,000 BC. इसके अंदर 3 फेस आते हैं. अर्ली और लोअर. Paleolithic फेस. दूसरा मिडिल Paleolithic फेस. और तीसरा लास्ट फेस अपर Paleolithic फेस. ठीक है. इसको हम डिटेल में कवर करेंगे. पहले हम सिर्फ इसका टाइमलाइन देख लेते हैं. सेकंड Mesolithic एज. 9,000 BC to 4,000 BC. ठीक है. थर्ड है फिर हमारा नियोलिथिक एज. ठीक है. जो हमारा 5,000 BC to 1,800 BC. ठीक. यहाँ अर्ली एग्रीकल्चर एंड pastoralist कम्युनिटी. चौथा फेस है हमारा कैलकोलिथिक एज. जो है हमारा 1800 BC to 1000 BC. First use of copper. That is why the Chalcolithic age is also called the copper age. ठीक है. That we are completed in detail later. Fifth, इसके बाद आती है आयरन एज. आयरन एज स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 BC onward. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली. सिविलाइजेशन. ठीक है. जो हमारा 2900 BC से 700 BC होगा. ये फेज भी हमारा 3 उसमें डिवाइड है. एक तो अर्ली हड़प्पन फेस, इसके बाद मिडिल हड़प्पन फेस, और इसके बाद हमारा लेट हड़प्पन फेस. अर्ली हड़प्पन फेस की अगर हम बात करें तो ये है 29 BC से 2500 BC. और मिडिल हड़प्पन की अगर हम बात करते हैं तो ये है 25
100 BC से 2000 BC। और फिर लेटर अपन की बात करते हैं तो 2000 BC से 1700 BC। ठीक है, दैट वी आर कवरिंग इन डिटेल लेटर। इसके बाद 7 आ जाती है हमारी वैदिक एज, वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड भी हमारा अगर हम कहें तो दो में डिवाइड है, एक तो ऋग्वैदिक और एक है लेटर वैदिक। ऋग ये एज है आपकी 1500 BC से 600 BC। ऋग्वैदिक जो है वो 1500 BC से 1000 BC, और ये 1000 BC टू 6000 BC। 8 उसके बाद आती है प्री मौर्यन एज। प्री मॉडर्न एज हमारी 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक है ये। ठीक है, और फिर 9th मौर्यन एज। मौर्यन एज हमारी 321 BC से 184 BC तक भी हो जाएगी। 321 BC 184 BC। इसके बाद हमारे पोस्ट मौर्यन आते हैं। पोस्ट मौर्यन एज आती है। पोस्ट मॉडर्न एज हमारी 200 BC से 300 AD तक है। ठीक है, 11 ये हो गया गुप्ता पीरियड। ये हो गई 4th सेंचुरी AD टू 6th सेंचुरी AD। ठीक, और फिर 12th एज ऑफ हर्षा। एज ऑफ हर्षा हमारी 606 AD से 647 AD तक चलेगी। 13 चालुक्यास ऑफ बादामी हमारी 543 AD से ये 755 AD तक। ठीक है, 14 last topic that we are going to cover in ancient history is Pallavas of Kanchipuram। पल्लवास ऑफ कांचीपुरम जो हमारी 560 AD से 903 AD तक है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एक एक करके एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, पेलियोलिथिक एज देखेंगे, उसके अंदर अर्ली पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कॉपर एज, आयरन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के तीनों फेस, वैदिक एज, वैदिक में ऋग्वैदिक और लिटर वैदिक, मॉडर्न एज, प्री मॉडर्न, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, गुप्ता पीरियड, एज ऑफ हर्षा, चालुक्य ऑफ बादामी, पल्लवास। और इसके अलावा हम संगम एज भी इसी में कवर करेंगे। ठीक है, जो उसकी साउथ इंडिया में है, संगम एज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पेलियोलिथिक एज। दी स्टोन एज। ठीक है,
यहाँ मैं आपको जितना पढ़ाऊँगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, बस टू द पॉइंट बात करेंगे। आप कहेंगे तो मैं ये PDF अपलोड कर दूँगा, वरना बेटर है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं वीडियो को देख कर, ठीक है। तो इसमें हमारे पेलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, जिसके अंदर 3 पार्ट हैं। तो हम पहले की बात करते हैं, अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक फेज, ठीक है। अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक एज, जो कि हमारी 5 लाख BC टू 50,000 BC। इसके करेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो यूज ऑफ हैंड एक्सिस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। द अर्ली मैन यूज द हैंड एक्सिस, क्लीवर एंड चॉपर्स, कुल्हाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते थे फॉर डिगिंग, चॉपिंग एंड सिंकिंग, ठीक है। अगर हम इनकी साइट्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाएंगी कश्मीर में, थार डेजर्ट में, और ये पेलन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। और नर्मदा वैली, और ये आपको मिल जाएंगी रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका नियर भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सेकंड, मिडिल पेलियोलिथिक फेस, सेकंड फेस है मिडिल पेलियोलिथिक फेस। ये हमारा 50,000 BC टू 40,000 BC तक रहा फेस ये। अगर हम टूल्स की बात करें तो पीपल्स आर यूज प्लेट्स, पेंट्स, borers and scrapers made of flakes, ठीक। अगर हम साइट्स की बात करें कि इसकी जो साइट्स हैं वो आपको नर्मदा वैली में मिल जाएंगी, और ये आपकी तुंगभद्रा रिवर, यहाँ इसकी आपको सेट मिल जाएंगी। और उसका तीसरा फेस आता है अपर पेलियोलिथिक फेस, ठीक है। ये आपके 40,000 BC टू 10,000 BC, ठीक है। होमो सेपियंस देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री मिल जाएगी देखने के लिए। पीपल आर यूज्ड प्लेट्स एंड प्रिंट्स। अगर हम साइट की बात करें, इसकी साइट आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगी, तो यह फाउंड इन आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल
मध्य प्रदेश, और ये आपके साधन उत्तर प्रदेश, और ये साउथ बिहार में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, ये साइट्स। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमने स्टोन एज में अर्ली, मिडिल और अपर पीरियोडिक फेज देखा। हम बात करेंगे इसके बाद दूसरे इम्पोर्टेंट एज, मीजोलिथिक एज की। मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज जो है वो 9000 BC से स्टार्ट होती है टिल 4000 BC तक ये चलती है। ठीक है, Mesolithic age is an intermediate stage in Stone Age culture, which is called the Mesolithic age till 4000 BC. The phase intervened as a transition phase between the Paleolithic and the Neolithic or the New Stone Age. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि पीपल्स की बात करें तो पीपल आर हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, domesticated animals। ठीक है, एनिमल्स। अगर हम इसकी साइट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं, तो आपको ये मिल जाएंगी राजस्थान में, ये आपको मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश में, ये मिल जाएंगी आपको सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में, और आल्सो इन साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। ठीक है, ये आपके आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, और ये बगौर राजस्थान में। ठीक, one more important point is here that the rock painting from Paleolithic and the Mesolithic age has been found from Bhimbetka about 445 kilometers south of Bhopal. ठीक है, one of the feature is the rock painting जो भीमबेटका, तो इसी एज में आपको फाउंड हुई थी। ठीक है, द रॉक पेंटिंग फाउंड फ्रॉम द Paleolithic and Mesolithic age have been found rock painting from the Paleolithic and the Mesolithic age has been found from भीमबेटका। ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें। बस मैं आपको जितना इसमें पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, और जो आएंगे वो इसी में से आएंगे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, न्यूलिथिक एज की हम बात कर लेते हैं। न्यूलिथिक एज की अगर हम बात करें तो ये 5000 BC से लेके 800 BC तक चली। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन पीपल आर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट मतलब ये एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी। अब कौन कौन से ये कौन कौन सी फसलें उगाते थे, ये वीट,
बार्ले, प्लम और डेट्स। अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन की, कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे, तो ये कैटल, गोट, शीप और डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। द पीपल आर आल्सो ऑन द मिक्स्ड फार्मिंग, न्यूलिथिक पीपल आर आल्सो ऑन द मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइट्स की। तो इसकी साइट्स जो हैं आपको ये जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, और ये आपकी उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, ये आपकी बिहार में मिल जाएंगी, ये आपकी कर्नाटका में मिल जाएगी, और ये आपकी आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। अगर अब हम अलग अलग पर्टिकुलर साइट की बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज द न्यूलिथिक एज इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। सो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी साइट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं, यहाँ ये कश्मीर वैली में ऑन झेलम रिवर पर, ठीक है। कौन कौन सी साइट्स हैं, दो साइट्स हैं, एक है बुरज़ाहूम, ठीक, और दूसरी साइट है हमारी कुफ्रन, ठीक है। ये आपकी श्रीनगर में है, ये आपकी पुलवामा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स कर लीजिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ। ये है एट बुरज़हूम dog, we found the dog burial along with human grave, which is the cultural feature of Central Asian Neolithic culture, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स हैं, तो ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगे, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। ये आपका कोल्डी हावा, महागरा और चौपानी, ये साइट्स हैं। अगर हम बात करें बिहार की साइट्स की, तो बिहार में आपको ये चिरन, चच्चर और सेनुर, ये तीन साइट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। these people are cultivated wheat, barley, plums and dates. These are not only crop, यही सिर्फ क्रॉप नहीं है कि वो जो कल्टीवेट करते थे, इसके अलावा और भी सारे फसलें हैं जो कल्टीवेट करते हैं, बट दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं पी, मटर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। और अब हम बात कर लेते हैं साउथ इंडियन साइट्स की। साउथ इंडिया में कौन कौन सी न्यूलिथिक साइट्स हैं,
तो साउथ इंडिया में आपकी ये नागार्जुनकोंडा जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर और संगनाकल्लू, ये साइट्स हैं। और ये सारी साइट्स जो हैं वो हैं कर्नाटका में, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट in Neolithic age. Then we are going to the Chalcolithic age. Chalcolithic age. Chalcolithic age हमारी 800 BC टू 1000 BC तक चलती है ये साइड। ये हमारी कॉपर एज भी कहलाती है, आल्सो नोन एज कॉपर एज, ठीक है। यूज ऑफ कॉपर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहली बार कॉपर का यूज हुआ एंड स्टोन का भी यूज हुआ था कॉपर के साथ, ठीक है। अगर हम साइट्स की बात कर लें, यहाँ साइट्स की हम बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में मिल जाएंगी। राजस्थान के अलावा ये मालवा रीजन में मिल जाएंगी आपको, ये आपको वेस्टर्न डेक्कन रीजन में मिल जाएंगी, और ये आपको मिडिल गंगा प्लेन, इसकी साइड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। अब हमारा लास्ट एक मेगालिथ कल्चर, मेगालिथ एज जो हमारा रह गया, ये मेगालिथ एज कर लिया हमने। कैल्कोलिथिक हो गया हमारा, न्यूलिथिक हो गया, मेसोलिथिक, और ये हमारा लास्ट है मेगालिथ कल्चर, मेगालिथ एज आप कह सकते हैं, ठीक है। मेगालिथ एज ये 1000 BC से ये कंटिन्यू है, ठीक। इसी को हम कहते हैं आयरन एज भी, आयरन एज भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ आयरन, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ आयरन, ठीक है। अगर हम साइट्स की बात करें तो साइट्स इसके ये नागपुर, नहीं ऐसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा ये तमिल नाडु, और ये आपका केरला। महाराष्ट्र में आपके ये नागपुर में, ठीक है। कर्नाटका में आपका ये मस्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, ठीक है। तमिलनाडु में आपके अदिचलुरुर, और केरला की जो साइट है उसे कहते हैं मनगुडा, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेसिक में, शायद बहुत से लोगों को आपको पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। बीसी, बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, एडी कहते हैं अन्नो डोमिनी,
डिकेड कहते हैं 10 ईयर्स पीरियड को, ठीक है। फोर्थ सेंचुरी कहते हैं 100 ईयर पीरियड को, ठीक। तो दिस इज बेसिक, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमने लगभग जो भी इम्पोर्टेंट था इसमें, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं इसमें। हमने पीरियड्स देख लिए, पेलियोलिथिक, अर्ली, मिडिल एंड अपर, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, आयरन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे अभी, और यहाँ हमने डिटेल में इसको कवर कर लिया। इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, साइट्स कौन कौन से हैं। ये साइट्स आपको बस ये दे सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि पेलियोलिथिक साइट कौन कौन सी हैं। आपको 2-3 साइट्स दे दी, उसमें मिक्स कर दिया आपकी कैल्कोलिथिक साइट्स और पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही मिडिल पेलियोलिथिक एज, ऐसे ही आपकी अपर पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में किया है। एक जम्मू कश्मीर में नियोलिथिक एज कौन सी है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और साउथ इंडिया में कौन कौन सी है, ठीक है। ऐसी कैलकोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो कहाँ 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 हैं। ऐसे ये मीजोलिथिक, इसे आयरन एज भी कहते हैं, फर्स्ट यूज ऑफ आयरन, साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। नागपुर, मस्की, नागार्जुन कोंडा, आदिचुला, मनगुड़ा। सो थैंक यू फॉर ऑल कि आपने मुझे सुना। बस आप कहेंगे तो मैं ये PDF अपलोड कर दूँगा। वैसे तो बेटर है कि आप इसमें वीडियो देखकर पूरे नोट्स बनाएं अच्छे से, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊँगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड देन वी आर गोइंग टू द फॉरवर्ड, ठीक है। थैंक यू।